खेजड़ा अगुणाबाद की सभा में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई लालचंद जी मोर साहब, सीताराम जी नाइक साहब, हमारे ओंकार जी बाली साहब, तमाम पार्टी के नेतागण, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। 3-4 घंटा देरी से हम पहुंचे, फिर भी आपने भरपूर सहयोग आशीर्वाद हमारे को दिया। और मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि सरदार शहर के उपचुनाव पर राजस्थान की नजरें टिकी हुई है, दिल्ली तक इसकी गूंज है। गुजरात में लोग प्रचार करें, लेकिन सरदार शहर की चिंता करें कि सरदार शहर में कोई नया चमत्कार नहीं हो जाए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार अगर आपने चमत्कार कर दिया तो सरदार शहर, जो किसान राजनीति की दूरी हुआ करता था, हजारीमल जी का गांव है ये, मैं जहाँ खड़ा हूं, दौलतराम जी का भी बड़ा नाम था, कुंभाराम जी का बड़ा नाम था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 50 साल से 45 साल से राजनीति हमारे यहाँ आशे पे चली गई। इसके क्या कारण रहे आप सब जानते हैं। मैं आपसे एक ही अपील करता हूं, इस बार नए सिरे से लालचंद जी को मजबूती आप लोगों को देनी है। और 1 साल के लिए मैं आपसे विधायक मांगने आपके बीच आए। आपको पता कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जितने भी नेता है वो मंत्री पद की दौड़ के अंदर है। अगर किसान की कोई चिंता कर रहा है, सत्ता को बार बार कोई ठोकर मार रहा है, तो नागौर का सांसद किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई विधानसभा से लेकर लोकसभा तक और हाईवे पे बैठ के 70 दिन अगर किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया तो देश का एकमात्र नेता था, तो सड़क पर किसानों के साथ बैठा था, आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, वो सरदार शहर की लड़ाई लड़ रहा था, वो राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा था। भाई इतना ही आह्वान आपको करूंगा, आज हम तकलीफ के अंदर है, हम सीधे हैं, भोले हैं, कोई भी हमें हमारे कंधे पे बंदूक रख के शिकार कर लेता है। हमें इस चीज से बचना है, किसी की टूल नहीं बनना। हाँ ये सही है कि जब हम लोग ज्यादा हल्ला करते हैं समाज में तो किसी को उठा के कुछ बना देते हैं एक समय के लिए, लेकिन उसके पावर सीज कर लेते हैं, हम राजी हो जाते हैं कि मार लो आदमी पर बैठ गो। अरे वो बैठ के भी नीतियों का उनका अनुसरण करेगा जो दिल्ली और कांग्रेस पार्टी की दिल्ली जयपुर चलती है, उसके अलावा बोल नहीं सकता, उनको बांध दिया जाता है बिठा के। हमें यह चिंता करनी है कि आजादी के 75 साल बाद आज अगर इस गांव के अंदर पीने का शुद्ध पानी नहीं, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, सड़क नहीं है और रोजगार नहीं है, तो किस बात की आजादी है? तो बताओ मुझे कौन सी आजादी है? हमें इस राजस्थान के अंदर बदलाव करना है। आपका हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम स्टेट देखिए, महाराष्ट्र, 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। कांग्रेस बीजेपी कई जगह 4थे-5वें नंबर पर चली गई। हमें ये वीर लोक देवताओं की धरती है राजस्थान, यहाँ के किसानों को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। सरदार से वो जमीन है जहाँ किसान, दलित और मुस्लिमों के वोट इकट्ठे करें तो ये वोट जाता है 2.25 लाख के करीब। क्यों भाई? हो जाएगा 180 के करीब वोट है। 180 के करीब वोट होते हुए भी बीजेपी व्यापारी को टिकट देती है और कांग्रेस वंशवाद की राजनीति के अंदर। अब मुझे एक बात बताए, भंवरलाल जी तो खुद अशोक गहलोत की सरकार गिराने में थे, हम भी साथी थे उस समय, तो ये अलग से मानेसर कैंप में थे और हम बीजेपी के साथ थे, गहलोत की सरकार गिरा। और बीच में जब बीमार हुए मिले एक बार मुझे, तो मुझे कह रहे गहलोत ने तो मतलब गहलोत को तो हटा के ही दम लूंगा। और जब आप गहलोत को हटाने की बात करोगे, आपका तो बेटा गहलोत की फोटो लगा के वोट मांग रहा है, ये कौन सी राजनीति भाई? तो अपने कई लोग कहते हैं भंवरलाल जी का सपना पूरा करो, अब पूरा हो जाएगा ना, इनका बेटा जैसे हारेगा तो गहलोत की दिक्कत हो जाएगी, ये कर दो आप सारे काम, ये करना ही आप लोगों को। और भाजपा का दिमाग भी ठीक करो। मोदी जी ने पहले किसानों को तंग किया, अब देश के जवानों को, सेना को ठेके पे दे दिया। आप ही बताएं, सबसे ज्यादा सेना में हमारे बच्चे, 4 साल के लिए कौन जाएगा वहां? देशभक्ति की भावना से तो कोई जाएगा नहीं, और जो जाएगा और उसमें जो वापस आएगा वो क्या करेगा? बंदूक चलाना सीख जाएगा, या तो लूट खसोट करेगा, या दूसरा काम करेगा, या अपराधी बनेगा, एक दूसरे को गोलियां बरसाएंगे। हमें इस अग्निपथ का विरोध अगर देश के अंदर कोई सांसद कर रहा है, वो नागौर का एकमात्र सांसद है, तो सदन से लेके सड़क और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी
आपने जिस किसानों की शहादत के बाद हार मानी थी, समय रहते सेना को ठेके भेज दिया, अग्निपथ लाई, उसको वापस जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल सो चला गया, गाय लंपी से मर रही है, किसान हमारा कर्ज के बोझ की तरह आत्महत्या कर रहा है, कोरोना में लाखों मौतें हो गई देश के अंदर। गहलोत सरकार फेल है, हर एमएलए को यहाँ मार दिया, मुख्यमंत्री लूट खचोट भ्रष्टाचार करो, ज्यादातर सरकार रही होटलों में, बाड़ों के अंदर रही। और बीजेपी क्या कर रही है, सिर्फ अखबार में स्टेटमेंट देती है। बीजेपी के नेता ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, सड़क पे कोई बीजेपी का नेता नहीं। 4 साल में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं किया। अगर आपको लड़ता हुआ दिखेगा राजस्थान के अंदर, गहलोत के मंत्री जब हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो आप रोज देखते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद और विधायक विधानसभा के फ्लोर पर, सड़क पर और संसद में इस अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ बोलते हैं और मंत्रियों के खिलाफ बोलते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उसकी शुरुआत लोकतांत्रिक राजस्थान में जीतेगी, सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और जो पहले जाट मेघवाल मुस्लिम जेएमएम का नारा लगता था, ये किसान गरीब किसान, जब कचहरी और तहसील में जाए तो तहसीलदार थानेदार ये बोले, थाने में जाए तो बाबा चाय पियोगे कोल्ड ड्रिंक मंगाओ, ये व्यवस्था राजस्थान करती है। ये व्यवस्था कौन देगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। दोनों पार्टियों को परखा, इस बार इस किसान के बेटे को मौका दो, लालचंद जी को, डेयरी के चेयरमैन रहे। देखिए, हमने जयपुर दिल्ली से टिकट नहीं बांटा, एमएलए मेरे यहाँ आ गए थे, आप सबसे बात करी, नौजवानों से बात करी और 7 दिन गांव गांव घूमने के बाद ये तय किया कि भाई लालचंद जी को टिकट दो। आपको ऐसी पार्टी नहीं मिल सकती जो पार्टी किसानों के आशीर्वाद से, जवानों के जोश से बनी पार्टी है। और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमने हमेशा नारे लगाए थे, यूपी हरियाणा और बिहार, वहां से जो पार्टी आती थी उसके नारे लगाते थे। ये तो राजस्थान के किसान के बेटों की पार्टी है, आपकी खुद की पार्टी आरएलपी पार्टी। मजबूत करो और किसानों के हितों को जो कुठार लगाते हो रहे, इसको खत्म करने का इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। आप मेरी मदद करें। मैं अकेला व्यक्ति राजस्थान में और देश में किसान कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, लंबे समय से लड़ रहा हूं, सत्ता को ठोकर मार के लड़ रहा हूं। सरदार शेर से आप मुझे नई ऊर्जा दें, सबसे बड़ा प्रांत है देश का, लेकिन एक व्यक्ति वहां लड़ रहा है, प्रयास कर रहा है, विधानसभा, लोकसभा, सड़क, और हर आदमी जो मेरे पास आता है घूम लिए। आपसे ही उम्मीद है, जब मेरे से उम्मीद है तो मैंने भी पूरी जवानी इस कौम के नाम आपको सत्ता में लेके आऊंगा। और जिस दिन फ्री बिजली भी मिलेगी, अपराधी भाग जाएंगे और भ्रष्टाचारी जेलों के अंदर होंगे, हमारे गांव एक नए विकास की ओर होंगे। आज सरदार सड़क, पानी, स्कूल, बिजली के लिए लोग किस तरह लालायित थे। हमारी किसान राजनीति की दूरी के अंदर सरदार से आज विकास के मामले में पिछड़ गया। ये जिम्मेदारी किसी न किसी को तो आपको देनी होगी, या तो बीजेपी जिम्मेदार है और या कांग्रेस जिम्मेदार है, या तो कांग्रेस इससे जिम्मेदार है कि लंबे समय तक कांग्रेस के विधायक रहे, एक ही परिवार रहा। हमें वंशवाद की राजनीति को खत्म करके किसान के बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। और आपका भाई वोट की अपील करने आपके गांव के अंदर आया तो मेरा मान और सम्मान रख के सर्व समाज को मजबूती से हनुमान बेनीवाल का साथ देना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।